अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यार, इंसान फितरी तौर पर ख़ुद को दूसरों से ज़्यादा बेहतर और लायक समझता है। इसलिए वो समझता है कि जो उसकी राय होती है वो दूसरों से बेहतर होती है, और वो इख्तलाफ राय को कभी भी बर्दाश्त या पसंद नहीं करता। हत्ता कि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि जो आपसे मुख्तलिफ राय रखता हो वो गलत हो। ये भी मुमकिन है कि वो भी ठीक हो और आप भी ठीक हों, यानी कि एक राय पर दो लोग भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपनी राय को दूसरों पर फौकियत देते हैं और अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि सिर्फ हमारी ही राय बेहतर है और दूसरे शायद गलत हैं। या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का राइट हर बंदे को होना चाहिए, और जो पढ़े लिखे मुआशरे होते हैं, जो महज़ब सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे हर एक को अपनी राय रखने का हक़ होता है और इख्तलाफ राय रखने का भी हक़ होता है। लिहाजा हमेशा इख्तलाफ राय को ओपनली एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिनकी वजह से आप इख्तलाफ राय पर मुस्बत अंदाज में रिप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अमूमन हम जब भी किसी की राय लेते हैं तो उसकी बात मुकम्मल नहीं सुनते, जल्दबाजी में उसकी बात काट देते हैं और अपनी बात शुरू कर देते हैं। हमेशा दूसरे की मुकम्मल बात सुनें। जब तक आप उसकी बात मुकम्मल नहीं सुनेंगे, आप बिल्कुल भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाएंगे। हाफ कुक चीज़ों पर कभी भी अपनी राय ना बनाएं, हमेशा ये गलत होती है। दूसरा, जब भी अपना फीडबैक दें किसी की राय पर भी, तो फ़ौरन से रिएक्ट ना करें। थोड़ा सा सोचें, गौर व फिक्र करें और उसके बाद रिप्लाई करें। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि इंसान का जो दिमाग होता है वो उसे सोचने और समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। जब भी आप फ़ौरन रिप्लाई करेंगे तो वो 99% गलत रिप्लाई होगा। हमेशा दूसरे की बात को मुकम्मल सुनें और गौर व फिक्र करने के बाद रिप्लाई करें। जब भी कोई सिचुएशन हो तो हमेशा दूसरे की जगह पर खुद को रख के सोचें। दूसरे के शूज़ में अपने पाँव डाल के उसकी तकलीफ़ को महसूस करें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि वो किन हालात में ये राय पेश कर रहा है। जब आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के सोचेंगे तो आपको उसकी प्रॉब्लम और उसकी जो करंट सिचुएशन है उसको समझने में आसानी होगी। इंसानी ज़िंदगी कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है या अकाउंट्स की कोई क्यूरी नहीं है। हमेशा लोगों को स्पेस दें, उनकी राय सुनें, उनकी बात पर गौर करें और उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करें। जब आप लोगों को स्पेस देंगे तो आप उनके लेवल पर जाकर उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी किसी के बारे में भी अपने राय पहले से ही ना बना लें। हम अक्सर लोगों पर एक टैग लगा देते हैं कि फ़लाँ बंदा तो ऐसा ही है, और उसी बाउंड्रीज़ में फिर हम सोचना शुरू करते हैं, तो उसमें हम मिस डायरेक्ट हो जाते हैं। हमेशा टैगिंग से परहेज़ करें और उस बंदे की बैकग्राउंड हिस्ट्री या उसके माजी की बजाय उसकी जो करंट गुफ्तगू होती है उस पर गौर करें, और ये गौर करें कि ये बात कह क्या रहा है, रादर दैन के कौन बात कर रहा है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो आप दूसरे की राय को रिस्पेक्ट देंगे, और हमेशा इख्तलाफ राय को मुस्बत अंदाज में एक्सेप्ट करें। दूसरे की राय को भी उतनी ही इज्जत दें जितनी आप अपनी राय को इज्जत देते हैं। जब आप दूसरे की राय को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी और आप बेहतर अंदाज में इख्तलाफ राय को बर्दाश्त भी करेंगे और मुस्बत अंदाज में उसका हल भी ढूंढेंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनको हम फॉलो करते हुए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पर बेहतर अंदाज में रिप्लाई कर सकते हैं और दूसरे की राय को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दे सकते हैं जितनी कि हमारे लिए अपनी राय होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें कि मैं अपने चैनल की मज़ीद बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दामात करूं। इससे मैं मोटिवेट होता हूं और आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाता हूं। थैंक यू।